हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नामक जलप्रपात यानी वाटरफॉल बनता है जो कि 101 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसूनों से तमिलनाडु एवं पूर्वी तट पर किस समय भारी वर्षा होती है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, लौटते मानसूनों से तमिलनाडु और पूर्वी तटों पर नवंबर दिसंबर में बहुत ही भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पर है। सुवर्ण नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी और बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची नदी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो हुंडरू प्रपात है वो सुवर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही है, और चचाई प्रपात ये भी बीहड़ नदी ये भी सही है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी ये भी सही है, बूढ़ा घाघ प्रपात ये जो है कांची नदी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ये जो है बूढ़ा घाघ प्रपात, जिसको जो है लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में झारखंड राज्य में लातेहार जिले के दक्षिण डिवीजन पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में एक झरना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांची नदी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। और ये जो है जलप्रपात भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये कांची नदी नहीं होगा। ये नदी कौन सी होगी, मैंने आपको बताया, ये पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में एक झरना है ये। तो ये बूढ़ी नदी पर स्थित है, कांची नदी पर नहीं। बाकी आपको ये चारों याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में 80 और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो कोई धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय लेता है इसका, तो ये होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वह प्रक्रिया कौन सी है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका आंसर हो जाएगा जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, और संसद के बारे में मैंने बताया आर्टिकल 79 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा की गई है संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी डिस्कस किया था। अनुच्छेद 292 निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो ये संबंधित होता है उधार लेने से संबंधित। भारत सरकार द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उधार लेना संविधान के आर्टिकल 292 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। राष्ट्रपति संसद का सदस्य है। संसद में के और सदस्य कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बढ़ा था ऑप्शन नंबर सी, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादिर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने लखनऊ से किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1886 और 1893 और 1906 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्नुपिरवीर का निर्माण निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? मोल्नुपिरवीर का निर्माण जो है निम्नलिखित जो है किसके उपचार में करते हैं? अल्जाइमर रोग के उपचार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1906 यानी 1906 में किया गया था ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, गालिब, कबाल या जोक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गालिब। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन। और ये भी याद कर लीजिएगा, मिंटो और ये टाइम भी 1906 में। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल जो टीम गई थी उन्होंने क्या प्रार्थना किया था? उन्होंने प्रार्थना किया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुआडल कैनाल द्वीप। ठीक है, गुआडल कैनाल द्वीप, गुआडल कैनाल आइलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? सोलोमन द्वीप, मालदीव, सेशल्स या मॉरिशस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोलोमन द्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जी यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेलिजली, कैनिंग, डलहौजी या मिंटो? तो ये हो जाएगा कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, इजी क्वेश्चन है। अहमदाबाद, बरदौली, व्यक्तित्व या चंपारण? तो सही आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, 1917 में ये विद्रोह हुआ था बिहार में, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के सेक्शन का क्वेश्चन है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी वो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने भूमि को मापा और बिस्वा को अपना आधार बनाया था। ठीक है, और भूमि मापन के इस पद्धति को मासाहत कहा जाता था। तो फिलहाल ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहर निर्माण एवं डाक व्यवस्था को आरंभ करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये होता गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक।
इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1325, ठीक है। और पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने जो है नहर निर्माण एवं डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, अजीमाबाद या कुसुमपुर? तो ये हो जाएगा अजीमाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार से निकलने वाली गंगा की उप सहायक नदी का क्या नाम है? रामगंगा, घाघरा, गंडक या बेतवा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पठार से निकलने वाली गंगा की उप सहायक नदी का नाम है। देखिए फिलहाल तो इसमें कई आंसर होंगे। देखिए गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? यमुना है और रामगंगा है, ठीक है। एक तो रामगंगा हो गया, और करनाली है, ताप्ती है, गंडक है, ये भी हो गया, और कोसी है और काक्षी नदी है। और दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं चंबल, सोन, बेतवा और दक्षिणी टोंस। तो यहाँ पे फिलहाल आपका जो है ये इसमें से ये भी हो जाएगा आंसर, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये है शिव समुद्रम। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।